बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 16। रूल नंबर है 73 प्रीफिक्सेस का। प्री का मतलब पहले होता है, फिक्स का मतलब होता है लगाना, फिक्स करना, लगाना। किस चीज को लगाना? शॉर्ट हैंड के अंदर एक लाइट डॉट को किसी लफ्ज के शुरू में लगाना जो होता है प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स हम करेंगे, यानी एक लाइट डॉट को किसी भी स्ट्रोक के शुरू में लगाएंगे तो ये इजाफा करेगा। डॉट दो किस्म की आवाज का, एक कौन की आवाज होगी, एक कॉम की आवाज होगी। लिखा है द प्रीफिक्स कौन और कॉम इज एक्सप्रेस्ड बाय ए डॉट रिटन फर्स्ट एट द बिगनिंग ऑफ एन आउटलाइन। लिखा है कि एक डॉट को हम किसी भी लफ्ज के शुरू में लगाएंगे जो इजाफा करेगा कौन का या कौम का। एज शोन, जैसा कि नीचे ये लगा के ये दिखाया गया है। इन वर्ड्स बिगनिंग विद द कौन और कॉम डॉट द फर्स्ट वावल आफ्टर द प्रीफिक्स डिटरमिन्स द पोजीशन ऑफ द आउटलाइन। कहता है कि जो पहला वावल आएगा इस आउटलाइन के अंदर, जो भी पहला वावल होगा उस वावल से आपने आउटलाइन की प्लेस को जाहिर करना होगा। यानी अगर इस लफ्ज में कौन या कौम के बाद कोई भी पहला वावल जो भी आएगा, जिस प्लेस का होगा वो वावल, हमने आउटलाइन को भी वही प्लेस देनी होगी। जैसा कि ये लफ्ज लिखा है कंडीशन। कंडीशन के अंदर कौन की तो आवाज आ गई डीशन, यानी आई वाला ये वावल जो था ये थर्ड प्लेस का था, इस वजह से डी को थ्रू द लाइन डाला, आगे शन लगा दिया। जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले कौन, फिर डी शन बन गया कंडीशन। इस तरह लफ्ज आ गया कंडक्ट। कौन की आवाज पहले ले ली, डी ऑन द लाइन इसलिए लिखा है जो वावल यूज किया जा रहा है शॉर्ट यू का, ये सेकंड प्लेस का था, इसलिए डी ऑन द लाइन के हाफ करके टी की साउंड ली तो ये बन गया कॉन। DUKT डक्ट, कंडक्ट। इसी तरह कॉन्फिडेंट लफ्ज लिखा है कौन फी डेंट, यानी कौन पहले पड़ा, फी डेंट, कॉन्फिडेंस। कनेक्ट को ले लें, कौन वाला वावल, ये कौन का एन जो है ये मिला के साथ बन गया नेक, को नेक। हाफ करने से टी की जो साउंड ली तो इस तरह ये बनेगा कनेक्ट। ये आ गया कनेक्टेड, ये बना कनेक्शन। ये आ गया कंसीडर, कौन वाला डॉट, एस सर्कल लगाया लेफ्ट साइड पे आर की हुक की जगह पे, आर का इजाफा करने के लिए, तो ये बन गया कॉन्सीडर। कंसीडर, यह है कंसिडरेबल, यह है कंसिडरेशन। कौन सी ड्रे और शन लगा, कंसीडरेशन, कंसीडर्ड, कंसीडरिंग। कंटेंट को ले लें, कौन टी हाफ किया, एन की उक लगाई, डी की आवाज एन के बाद आई, सेकंड प्लेस वावल लॉन्ग ए की वजह से इसको ऑन द लाइन लिखा, बना क्या कंटेंड। आगे है कॉन्सिक्वेंटली, कौन एस सर्कल सी, कवेंट हाफ किया, कवै को एन की उक है नीचे, एल के बाद वाई वाला वावल है। तो जब हम इसे रीड करेंगे किस तरह करेंगे, कंसिक्वेंटली। क्योंकि समझ आ रही उजैर आपको भाई? जी सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, प्रॉब्लम हो तो बताते जाना जरा। आगे है कंफर्टेबल, कौन एफ आर को हाफ किया टी की साउंड के लिए, कंफर्ट बन गया, आगे एबल, कंफर्टेबल। इस तरह है कंटेंट्स, कौन वाला वावल ऊपर लगा, डॉट लगा, टी ई टी, आगे टी के बाद सेकंड प्लेस वावल है, एन वाली तरफ सर्कल लगाया। एक तो टी को हाफ किया टी के लिए, दूसरा एन वाली तरफ सर्कल लगाया ताकि एन की भी आवाज आ जाए और एस की भी आवाज आ जाए जब पढ़ेंगे। कंटेंट्स, इस तरह कंटिन्यू, इस तरह आगे आ गया कंटिन्यूड, आगे आ गया है कन्वेंशन, आगे आ गया है कॉन्ट्रैक्ट। तो ये चीज जो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी लफ्ज के शुरू में हम लाइट डॉट को लगाते हैं तो दो किस्म की आवाज होगी, या कौन की आवाज होगी या कौम की होगी। कौन तक तो आपने यहां तक पढ़ लिए हैं। अब हम कौम की तरफ चलते हैं तो नीचे देखें कंपनी, कौम की आवाज आ रही है, आगे पी और एन वाई नी, कंपनी, कमेटी, कौम की आवाज, कॉमन, कौम की आवाज आई। इस तरह कम्युनिकेशन, ये भी कौम की आवाज आ रहा है। तो हमने खुद गैस करना होगा, खुद असेस करना होगा
कि हमने आवाज जो हमारी है वो कौन की सूट करेगी या के कौम की सूट करेगी। इसी तरह नीचे चलते हैं जरा थोड़ा सा, तो उसने ये भी लिखा हुआ है आगे ना, स्पेशल कुछ उसने आउटलाइन बनाई है कॉमर्स के लिए। उसने कहा है कॉम का वावल डॉट नहीं लगाना, के पूरा यूज करना है, MRC डाल के सर्कल लगा देंगे तो कॉमर्स। इस तरह कमीशन के अंदर भी के पूरा यूज किया है, कॉम के लिए डॉट का इस्तेमाल नहीं किया। इसके आगे ना एक नया कानून है जिसके अंदर ये लिखा है कौन, कौम, कम और कौग, ये चार किस्म की आवाज किस तरह से आएगी, कब आएगी। इन द मिडल ऑफ ए वर्ड, किसी लफ्ज के दरमियान में, कहता है इन चार आवाजों में से कोई भी एक आवाज आ जाए, और ए फ्रेज इज एक्सप्रेस्ड बाय राइटिंग टू स्ट्रोक्स क्लोज टू ईच अदर। कहता है कि अगर किसी लफ्ज के दरमियान में कौन, कौम, कम और कौ की आवाज आ जाए तो हमने दोनों स्ट्रोक्स को, यानी जब मिडल में आएगा इसका मतलब एक हिस्सा पहले होगा, एक हिस्सा इसके बाद में होगा, मिडल के बाद में, तो कहता वो पहले वाला और आखिरी वाला जो हिस्से होंगे इनके, वो स्ट्रोक्स जो होंगे उनको आपस में क्लोज करके लिख देना, यानी करीब करके लिख देना है, जो इजाफा करेंगे किसका, कौन का, कौम का, कम का या कौ का। जैसे पहला लफ्ज उसने क्या लिखा है, मिसकंडक्ट। अब देखें मिस डाल लिया, आगे उसके नीचे बिल्कुल डी और के हाव यानी डक्ट की स्ट्रोक को करीब करके लिख दिया। करीब लिखने से हमने आवाज जिसके अंदर से ली वो ली कौन की। जैसे मिस कौन, आगे डक्ट, मिसकंडक्ट, इस तरह डिसकनेक्ट, तो यानी इधर भी कौन की आवाज आ रही है, इसको करीब करने से। अगर रिकंसीडर, इधर भी कौन की आवाज आ रही है, री और सीडर की स्ट्रोक को बिल्कुल इसके करीब कर देंगे तो जो इजाफा कर रही है कौन का। आगे है डिसकंटिन्यूड, इस अंदर भी कौन का इजाफा हो रहा है, इसको इसके करीब करने से। आगे है अनकॉमन, अन डाल लिया, आगे कौम की आवाज ली हमने, इस एन को करीब करने से। आगे है डिसकंफर्ट, आगे इधर कौम की आवाज आ रही, इधर आ रही थी कौन की, इसमें भी कौन की, इसके अंदर भी कौन की, इसके अंदर भी कौन की आवाज आ रही है, इसके अंदर कौम की आवाज आई है, इसके अंदर भी कौम की आवाज आई है, इसके अंदर कम की आवाज आ रही है, सर कम फिरेंस, सर कम की आवाज ली, फिरेंस को इसके करीब कर दिया। इस तरह रिकोगनाइज, री को की आवाज ली, नाइज को इसके करीब कर दिया, क्या बन गया, रिकोगनाइज। आई एम कॉन्फिडेंट, कौन की आवाज आई, आई एम कॉन्फिडेंट। यू विल बी कम, इधर कम की आवाज आ रही है, पेल्ड को इसके करीब करेंगे, यू विल बी कंपेल्ड। क्योंकि कुछ समझ आ रही बात की कि कोई नहीं। जी जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे 140 पेज के ऊपर रोल नंबर 74 आ रहा है, इसका ए सेक्शन क्या है, अकौम और अकामों। पहले आवाज थी कौम और कौन की, अब आ रही है अकौम और अकौमों की। इज एक्सप्रेस्ड बाई के आइदर ज्वाइंट और डिसज्वाइंट, दोनों सूरतों में वो कहता है कि के की स्ट्रोक को ज्वाइंट या डिसज्वाइंट सूरतों में आप इस्तेमाल करेंगे, जो इजाफा करेगी के जो है अकौम का या अकौमों का। जैसे लफ्ज आ गया अकम्पलिश, अकौम की आवाज आई, टीएलसी इजीली ज्वाइन होगी तो हमने इसको ज्वाइन कर दिया, accomplished, accomplished। अब के बाद लाइन लिखा, डेट को उसके नीचे लिख दिया, क्योंकि ये ज्वाइन नहीं हो सकता था, ज्वाइन तो हो जाएगा लेकिन अच्छा नहीं लगनी थी स्ट्रोक ये वाली, इसलिए डेट को उस के नीचे लिख दिया। अब पढ़ेंगे अकोमो डेट, के अकोमो के लिए डेट नीचे डाल दिया। इस तरह कंपनी के अंदर भी डिसज्वाइन करके इसको लिख दिया गया है। आगे बी सेक्शन के अंदर इंट्रो, यानी जो अल्फाज इंट्रो से शुरू होते हैं, इज एक्सप्रेस्ड बाय एनटीआर, एन को डबल किया एनटीआर कहते हैं इसको, ऑलवेज इन द थर्ड पोजीशन। इसके अंदर कहता है कि एन की जो स्ट्रोक डबल करनी है, इसकी आउटलाइन हमेशा थ्रू द लाइन लिखी जाएगी, जैसे इंट्रोड्यूस। तो देखें पूरी आउटलाइन थ्रू द लाइन है, क्योंकि वावल हमारा जो शुरू में यूज होता है वो आई वाला वावल होता है इंट्रो के अंदर, इसलिए वो थर्ड प्लेस का वावल है। लिहाजा स्ट्रोक आपकी आउटलाइन जो होगी वो थ्रू द लाइन होगी, इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूस्ड। तो ये भी थ्रू द लाइन डाला। आगे सी सेक्शन के अंदर ये तीन किस्म की आवाजें हैं जिनके ऊपर गौर करना है, मैगना, मैग्नी
और ये मैग्नी, ये आई वाला, ये ई वाला, इज एक्सप्रेस्ड बाय डिसजॉइंट एम, कहता है इसको एम की स्ट्रोक को अबव द लाइन डिसजॉइंट करके लिखना है, इसको ज्वाइन नहीं करना। जब आप एम को डिसजॉइंट करेंगे अबव द लाइन तो किसका इजाफा करेगी? इन तीनों आवाजों का, मैग्ना, मैग्नी और मैग्नी। जैसे आ गया मैग्नेनिमस, ये आपका किसके आया? मैग्ना के लिए। आगे नेमियस, मैग्नेनमस। आगे मैग्नीफिसेंट, मैग्नीफिसेंट, मैग्नीट्यूड, मैग्नीटाइज। तो एम मैग्नी के लिए यूज किया जा रहा है, आगे टाइज आ गया। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर जो है वो है 128। तो इसको जो मैं रीड करवा देता हूं आपको। डियर जी मिस्टर टेलर, comma, this letter will introduce to you Mr. Robert P. Johnson, comma, who have in your city on business, office, company, full stop. His firm has undertaken a contract of some magnitude in the planning of a community center for this city, comma, and consequently, Mr. Johnson is anxious to study at first hand what has been accomplished in your city, full stop. I am confident that you will do to you can to make all you can to make Mr. Johnson comfortable while he is with you, comma, and I shall consider all that you do for him a very great favor to him, full stop. Sincerely yours, comma. Number 2, gentlemen, comma, in response to your communication of 14th September, we are sorry to say that we cannot consider your request for an exclusive agency for the sale of our goods in your city, full stop. It is contrary to our policy to restrict the sale of our merchandise to any one wholesale firm in a city, comma, and for this reason we cannot take advantage of your offer, full stop. We are sure that you will recognize that, comma, any fairness to all our dealers, comma, it is impossible to make the departure from our policy, full stop. New parage, if you will continue to handle our goods at the usual wholesale terms, comma, we are sure that you will be completely satisfied with your sales, full stop. The new lines we have recently introduced have met with considerable favor all over the country, comma, and we are confident that they will sell to your complete satisfaction, full stop. Very truly yours, comma.